देखिए नेक्स्ट सेट देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है अगला, मेमोरी आकार प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो बिग आयरन के रूप में जानते हैं मेन फ्रेम को। नेक्स्ट देखिए इसको आप निकाल सकते हैं, ए बी का अनुपात कितना आ जाएगा 3:9, ए का अनुपात 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। तो कौन नहीं तो स्रावित पिट्यूटरी द्वारा, हाँ सोमोटोस्टैटिन का, सोमोटोस्टैटिन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। देखिए निश्चित कूट भाषा में इसको ये बोला जाता है, इसको देख लीजिएगा क्या हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुक्र के वातावरण में निम्न में से गैसों में से ज़्यादातर गैस कौन शामिल है। शुक्र के वातावरण में सबसे अधिक कौन गैस है, तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। किसमें, शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए इसका कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका, केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए आईआईएम निम्न राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे। 2 नए आईआईएम जो है का आईआईएम जो है 2 नए कहाँ खोले जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। कहाँ खोलेंगे दोस्तों, एक आंध्र प्रदेश एक जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। इसका मान निकालें कितना जाएगा दोस्तों 1, हाँ क्या आएगा मान पॉइंट, तो इसका मान है दोस्तों 0.12। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो कौन सबसे बड़ा नेटवर्क, इंटरनेट। तो दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है दोस्तों आपका इंटरनेट है, सबसे बड़ा नेटवर्क। नेक्स्ट देखिएगा, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है। तो ये बृहस्पति से रिलेटेड है, जुपिटर से। किससे रिलेटेड है, जुपिटर से रिलेटेड है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.5 या इससे कम होता है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है, फिर या इससे कम होता है। देखिए किस साल ओले, तो दोस्तों किस साल ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो किस समय मापा दोस्तों 1676 में। कब मापा है 1676 में। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन अगला है, मक्का मस्जिद हैदराबाद निम्न द्वारा संपूर्ण किया गया था। किसके द्वारा संपूर्ण किया गया दोस्तों, औरंगजेब। किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया। किसके द्वारा किया गया, औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। तो पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम जो है मजलिस शूरा है। क्या है, मजलिस शूरा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति नेतृत्व वर्ग 2015 का यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की विजेता कौन है। पुरस्कार की विजेता कौन है, शेख हसीना। कौन दोस्तों इस पुरस्कार की विजेता, शेख हसीना है इस पुरस्कार की विजेता। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। मतलब सामान्य मानव तापमान कितना होता है, तो सामान्य मानव तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित की गई थी। क्या, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है कहाँ विकसित हुई दोस्तों, कैलिफोर्निया में। कहाँ, कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी स्वतंत्रता लीग। नेक्स्ट, निम्न पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है पृथ्वी पर, डॉल्फिन है। कौन है, डॉल्फिन है। सीडीएम का पूरा नाम बताना है। सीडीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
कुछ डॉक्टर राजा है, देखिए डॉक्टर, कुछ डॉक्टर राजा हैं और सभी राजा सुंदर है, तो क्या जाएगा, सभी डॉक्टर सुंदर हैं, सभी डॉक्टर सुंदर, सभी डॉक्टर सुंदर नहीं है, कुछ डॉक्टर सुंदर, तो गलत है। सभी राजा डॉक्टर, सभी राजा डॉक्टर हैं, ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, ना तो एक सही ना तो दो सही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत निम्न को महत्वपूर्ण बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान बोला जाता है किसको, बहुत बड़ी परिवर्तन के कारण उसको मिनी संविधान बोल रहे हैं, तो किसको बोलते हैं मिनी संविधान, चलिए बताइएगा किसको बोला जाता है मिनी संविधान, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा किसको बोला जाता है दोस्तों मिनी संविधान, मिनी संविधान किसको बोला जाता है, चलिए बताइएगा मिनी संविधान जो है किसको बोला जाता है। बताइए मिनी संविधान जो है, हाँ मिनी संविधान जो है दोस्तों किसको बोला जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, तो ये बोला 42वां, किसको बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन को बोलते हैं मिनी संविधान। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है, तो यह अंगारा, क्या है क्लीन रॉकेट का नाम है, अंगारा नाम है। नेक्स्ट देखिएगा तो ये क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपये साधारण ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10×50% निकालना है, 1850% कितना हो जाएगा 900, आंसर आ जाएगा ए नंबर। कौन सा देश सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक 2015 की सूची में सबसे ऊपर है, स्विट्जरलैंड है। देखिए जी के क्वेश्चन देखिए ये है, मानव की सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी, किसकी हुई थी, यूरी मालेनचेंको की हुई थी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से भारतीय शहर को मोतियों का शहर कहते हैं, क्या दोस्तों कौन से भारतीय शहर को मोतियों का शहर कहते हैं, तो हैदराबाद को किसको बोलते हैं, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित क्या दोस्तों, निम्नलिखित 4 जोड़ियों में से 3 जोड़ियां किसी न किसी प्रकार समान है और एक जोड़ी भिन्न है, कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है, बताइए किससे भिन्न है, स्टाम्स फ्लूमिनिस्ट। देखिए पंकज आडवाणी ने चीन के किसको हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जीता था, तो यान बिंग टाओ को, किसको हराया दोस्तों, यान बिंग टाओ को हराया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है, बताइएगा भारत के किस राज्यों में कपास मिलों की जो संख्या है सबसे अधिक है, 63 नंबर का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारा यंत्र के लिए आवश्यकता नहीं होती है, किसके है दोस्तों, एनालॉग को आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है, हाँ नई दिल्ली में है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं रहे, देखिए इंदिरा गांधी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने, क्या है डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी है, क्या है इंदिरा गांधी डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, जबकि मोरारजी भाई देसाई पहले मुख्यमंत्री बने फिर प्रधानमंत्री, चरण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने फिर प्रधानमंत्री, वीपी सिंह जी। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल जो है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में स्थित है, कहाँ है, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में स्थित है। असेंबली क्या दोस्तों,
असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो दोस्तों हाँ, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो मुख्य आरोपी था बटुकेश्वर दत्त। कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। निम्न में से कौन सी अवधि हॉकी के साथ जुड़ी हुई है? तो फेस ऑफ। कौन जुड़ी दोस्तों हॉकी के साथ? फेस ऑफ जुड़ी हुई है हॉकी के साथ। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है हिंद महासागर से। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उत्पन्न होता है कहाँ से होता है? हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, आर्टोन वैन लीवनहोक। क्या? आर्टोन वैन लीवनहोक, एंटोनी वान लीवनहॉक बोलते हैं इसको। तो किसकी खोज की दोस्तों? तो माइक्रोस्कोप। किसको खोज किया है? माइक्रोस्कोप की खोज किया है। अब इसमें देख लीजिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए तीनों से भिन्न है। जो देखिए दो भागों में विभाजित करता है ये रेखा। यहाँ पर जो रेखा खींची गई बीच में दो भागों में, ये भी दो भागों में, ये भी दो भाग। सी नंबर इसका अलग है ये, क्योंकि दो भागों में ये विभाजित नहीं करता। देखिए इसको कैसे करना है बता देते हैं। सभी तबला वाद्य यंत्र, देखिए तबला, क्या? सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, और सभी वाद्य यंत्र क्या हैं? पियानो है। क्या है? सभी वाद्य यंत्र पियानो है। सभी पियानो वाद्य यंत्र है। सभी पियानो वाद्य यंत्र हो सकते हैं? नहीं। सभी तबले पियानो है। सभी तबले पियानो हैं? हाँ बोले सही है। तो केवल सेकेंड सही है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एलसीएम ज्ञात करना इसका। एलसीएम मतलब सबसे बड़ी संख्या ले लो, सबसे बड़ी घात वाला लेना है। क्या हो गया एलसीएम? 3 की घाते 14, ये एलसीएम। अगर एचसीएफ बोलता सबसे छोटी घात 3 की घाते -11 आता, तो एलसीएम बोला तो 3 की घाते 14 आ जाएगा। 3 की घाते 14 सही है। नेक्स्ट, निश्चित कूट भाषा में दिया गया आपको, देखिए ये दिया गया है, आपको केवल देख के उतार देना। इसको ये बोल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए TOWEL। देखिए टी का मतलब ढूंढ के लिखिए क्या हो जाएगा। टी का मतलब 5 दिया है, 5 कर दिए। ओ का मतलब क्या बता रहे थे दोस्तों? ओ का मतलब 2 है, 2 कर दीजिए। तो बामन से स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है? सी नंबर पर, सही है। नेक्स्ट इसको देख लीजिए, एक्स का मान निकालना है। चलिए निकालिए, एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो एक्स का मान होने वाला है, क्या होने वाला है एक्स का मान? अगर हम यहाँ 16 रखते हैं, एक्स बराबर अगर मैं 16 लेता हूँ तो 16 प्लस √16 बराबर 20 आना चाहिए। अब देखो आते हैं 16 को तो 4, तो 16 4 20, 16 4 20 सही हो जाएगा। तो ए बराबर जो है ना, हाँ ए बराबर क्या, एक्स का मान कितना होना चाहिए दोस्तों? चलिए बताइए। तो एक्स का मान यहाँ पर दिया है यार 5 दिया है, तो इसमें गलत आंसर है दोस्तों। एक्स का मान क्या होना चाहिए? हाँ एक्स का मान कितना होना चाहिए? 16। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया दोस्तों, किसके क्वेश्चन है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या है? कुछ चटाइयाँ झाड़ू हैं, तो कुछ चटाई झाड़ू हैं, और सभी पेंसिल झाड़ू हैं, तो झाड़ू के अंदर आ जाएगा पेंसिल आ जाएगा। कुछ झाड़ू मोती हैं, या मोती की तो बातें नहीं है, तो गलत है पूरी तरह से। कुछ झाड़ू चटाइयाँ हैं, कुछ झाड़ू चटाई, कुछ चटाई झाड़ू है तो कुछ झाड़ू चटाई है, तो केवल दूसरा सही है, मतलब बी नंबर। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर। देखो बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक्स का मान निकालना है। x² बराबर, देखिए a² b² तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो 25 और 15 जोड़ोगे 40 आ जाएगा, और घटाओगे तो कितना जाएगा? 10 आएगा। 40 दाम 400, x² बराबर 400, वर्ग इधर वर्ग दिया, इधर वर्गमूल कर दो, तो x का मान आ जाएगा 20। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेट में देखिए 10 मिलियन किसके बराबर होता है? 100 मिलियन।
100 मिलियन बराबर होता है 10 करोड़। क्या होता है? 100 मिलियन। 1 मिलियन का मान होता है 10 लाख। चलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। देखिए, वोल्ट किसका है? तो विभव का होता है वोल्ट, ताप का होता है केल्विन, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है यहाँ पास मैथ का, हिंट कर दे रहे हैं। 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते, तो देखिएगा 24 और 28 कितना हो गया? 24 28 कितना? 32, 52 छात्र हो गया। अब 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते, मतलब कुछ ना कुछ पीने वाले छात्रों की संख्या 46 है। तो यार कुछ ना कुछ पीने वालों की संख्या 46 है, लेकिन यहाँ आ गया 52। तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है, 6 छात्र ऐसे हैं जो दूध और चाय दोनों पीते हैं। क्या हैं? दूध और चाय दोनों पीने वाले छात्र कितने हैं? 6। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसको हल कर लीजिए। 2018 के शीतकालिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये योंगचोंग में आयोजित हो चुके हैं। अब आयोजित हो चुके हैं। नेक्स्ट, जो चाप का वायलिन के साथ वही पत्ती का साथ किसे? चाप का वायलिन के साथ, तो पत्ती का किसके साथ रिलेटेड है? उसमें सितार, सितार के साथ। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को? ऑर्निथोलॉजी। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों स्टेन वावरिंका ने। किसने जीता? स्टेन वावरिंका ने जीता है। क्या जीता है स्टेन वावरिंका ने? हाँ, क्या जीता दोस्तों? फ्रेंच ओपन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कहाँ थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, एक घड़ी में 10 बजे हो तो मिनट और घंटे की सुई के बीच। देखिए यहाँ पर अगर 12 बजाते हैं, यहाँ पर होता है 11 और यहाँ पर तो 10, तो 10 बज रहे हैं। कितने अंक का फासला है? 10 से 11, 11 से 12, 2 अंक का फासला। अगर 1 अंक का फासला होता है 30 डिग्री, 2 अंक का फासला है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। क्या है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम? माइक्रोचिप होता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आयत का परिमाप 24 है। क्या दोस्तों? आयत का परिमाप 24 है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए परिमाप दिया है, परिमाप बराबर होता है, तो यहाँ पर लंबाई, अगर लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो लंबाई 2x मान लिए, चौड़ाई x मान लीजिए, और टोटल है 24। इधर क्या हो जाएगा? 3x, 2 को उधर भेज देंगे तो 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 4। क्या x बराबर 4? देखिए लंबाई हो जाएगा 4 दूनी 8 और चौड़ाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लंबाई का मान आ गया 8, चौड़ाई का मान आ गया 4। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 हो जाएगा, क्षेत्रफल बी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1,25,000 रुपया 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली गई। 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो समझिएगा 8% की दर से 2 वर्ष का, 8 दूनी 16%, उसका क्या आ जाएगा? ब्याज। तो ब्याज निकालो, कितना आ जाएगा? 16%। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 16 शून्य शून्य, 16 पंच 80 शून्य हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40 हासिल 4, 16 कम 16, 4 20, 20,000 उसका क्या आ गया? ब्याज आ गया। 1,25,000 साधारण ब्याज था, 1,25,000 मूलधन और 20,000 ब्याज, टोटल कितना हो गया? 1,45,000। ये नंबर सही है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन है? हाँ, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तो हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पर हीलियम है। सबसे अधिक क्या है दोस्तों? तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पर हीलियम है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु द्रव्यमान 4। याद रखिएगा।
नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाता है? 21 जून को। इंटरनेशनल योग डे जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योग डे। नेक्स्ट, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी संबंधित वैसा रख रखाव के लिए क्या संबंधित है? टीकाकरण बीमारी, बीमारी को दूर करना, टीकाकरण। रख रखाव के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? ये है खराबी। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर, चलिए बताइएगा साइन ए बराबर, तो यहाँ पर साइन ए बराबर दोस्तों 10a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10a हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक प्लस टेन थीटा, देखिए ये होता क्या है, एक चीज़ हम बता रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पर सेक थीटा, अब इसको करोगे ए स्क्वायर में भी स्क्वायर को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जाएगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जाएगा बराबर 1। अब इसका मान दिया 1/3, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। 1/3, 1/3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए 50 व्यक्तियों के कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, 2 अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। 2 लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं? तो देखिए टोटल पहले जोड़ लिया, 18 यहाँ 26 यहाँ, कितना हो गया? तो 26 और 18 कितना दोस्तों? तो 26-18 होगा 44, और 2 लोग दोनों हाथ से लिखते, 2 माइनस कर दो, मतलब 42 लोग हैं जो लिखते हैं, लेकिन टोटल है 50। 8 लोग क्या है? नहीं लिखते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? बताइएगा एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना से। किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है एथेनॉल। नेक्स्ट, एक विभिन्न प्रेक्षणों का जो माध्य 17.5 है, एक नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है तो जिसका मान 20 है, इसमें जोड़ा जाता है। एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है, तब नया माध्य कितना हो जाएगा? बताइएगा। हाँ 4 प्रेक्षण। अब समझिएगा, देखिए 17.5 इसका है, तो 17.5 तो अपना जो प्रेक्षण वो जोड़ दिया, बचा कितना दोस्तों? बचा उसके पास कितना दोस्तों? तो 2.5 मान बचा। 2.5 को 4 भागों में बांटना है, 5 भागों में, सॉरी अब 5, पहले 4 थे 5, तो 0.5 मतलब आधा की वृद्धि होगा। 17.5 था, अब 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट, खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते दोस्तों? 9 खिलाड़ी होते खो खो में। किसमें? खो खो में 9, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, टेबल टेनिस में 2। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी रोग। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। राइटर्स, क्या राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों यूके में है। कहाँ पर है? यूके में है। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? बलबीर सिंह। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले बलबीर सिंह सीनियर, जिनको पद्मश्री मिला है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर ही रहता है? तो वह दोस्तों फलक्रम है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। और परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जे भाभा हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर, और उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष अनंत सैम अयंगर। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कमलजीत संधू। कौन है? कमलजीत संधू है। नेक्स्ट देखिएगा,
यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होगा? तो प्रत्येक भाग की लंबाई हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। देखिए a प्लस बी बराबर -2 है और a माइनस बी बराबर 12 है, तो b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखिए a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर 12। तो अपन कर जोड़ेंगे दोनों को तो b से b कट जाएगा। 2a बराबर जोड़ रहे हैं तो 12 में 2 घटेगा तो 10 आ जाएगा। a का मान आ जाएगा 5। जब a का मान 5 है तो 5 यहाँ रखोगे एक जगह में तो b बराबर आ जाएगा -7। तो -7 जी नंबर राइट आंसर होगा। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम है गैनीमेड? बृहस्पति का है। जो गैनीमेड है सबसे बड़ा क्या दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। किसका है? बृहस्पति का है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं? बताइएगा किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं? तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? देखिए भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो यह दोस्तों ग्रैंड, सबसे पुराना बांध क्या है? ग्रैंड अनीकूट है। क्या है? ग्रैंड अनीकूट सबसे पुराना बांध है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसको हम डीएमके की स्थापना किसने की है? तो ये कि दोस्तों CN अन्नादुरई ने। किसने किया है? CN अन्नादुरई ने किया है डीएमके की स्थापना। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया दोस्तों 1913 में। डीएमके को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों? तो ये है दोस्तों बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है दोस्तों बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, चमकीला ग्रह शुक्र। पृथ्वी का नंबर किस नंबर है? तो पृथ्वी 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। नेक्स्ट, मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? BMI का। मोटापे को नापने के लिए BMI का प्रयोग करते हैं। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों पॉड बोलते हैं। डॉल्फिन के समूह क्या बोलते हैं? पॉड। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, हाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो यह कनाडा है क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट, PSLV क्या अभिप्राय क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का पूरा नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, AQI से अभिप्राय क्या है? तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया? तो फ्रांस ने किया था। देखिए सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वाल्ट डिज्नी के नाम पर। किस पर है? वाल्ट डिज्नी के नाम पर सर्वाधिक। डेनमार्क की राजधानी का नाम, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेग। नेक्स्ट, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था मॉस्को में। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है? भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में कितने दोस्तों मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार, लेकिन अब 6 हो गए हैं। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? लाइका कुत्ता। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग।
जो मांद के लिए शेर है वह चिड़िया खाना के लिए क्या है? तो चिड़िया खाना के लिए वो चिड़िया है। देखिए अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके का विकास किसने किया? पोलियो टीका तो किसने बनाया? जोनास साल्क ने। नेक्स्ट सेट देखिए, नेक्स्ट सिंपली पाल बायो रिजर्व उड़ीसा में है। साइन थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या है? कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1893 विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया भारत का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट देखिएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन के सदस्य हैं? गूंज के सदस्य हैं। मोरक्को से रबाट क्या? मोरक्को से रबाट है तो मोरक्को से रबाट है तो नामीबिया से क्या है? तो नामीबिया से क्या है दोस्तों? विंडहूप। मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मृदा के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर राशि का उदाहरण कौन है? इसमें से कौन सा वेक्टर राशि है? वेग वेक्टर राशि है। वजन को न्यूटन से मापते हैं, ताप का केल्विन से, लंबाई को मीटर से मापते हैं मापन पद्धति में। स्नूकर का खेल कितने गेंदों के खेल हाँ स्नूकर का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है? तो ये दोस्तों 22 गेंदों के साथ खेलते हैं स्नूकर। सी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण संबंधी जीव विज्ञान की शाखा का नाम दोस्तों वर्गीकी क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की जो सौंध खुशबू को क्या बोलते हैं? इस खुशबू बोलते हैं पेट्री चोर बोलते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कपास है। काली मिट्टी के लिए जो उपयुक्त सर्वाधिक नकदी फसल है वो कपास है। नेक्स्ट देखिए, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व। नेक्स्ट, मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? इस प्राचीन शैली को बोलते हैं हाइरोग्लिफिक्स बोलते हैं। ए नंबर। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो यहाँ कार्य करता है अभिकेंद्री बल। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में है। कहाँ पर है? टकला मकान मरुस्थल चीन में है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो यह दोस्तों सल्फर यौगिक जलन पैदा करने वाला। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई? तो नई दिल्ली को देश की राजधानी जो बनाई गई 1911 में। कब बनाई गई? 1911 में राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका अर्थ टायरेंट लिजार्ड किंग है? किसका है? टायरनोसॉरस रेक्स का है। नेक्स्ट, इधर रीजनिंग है, जीके जीएस के पूरे हम क्वेश्चन कराने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई रेसलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह। कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह है। राम से कौशल्या तो है तो कर्ण से क्या है? राम की माता कौशल्या, कर्ण की माता क्या है दोस्तों? कुंती। किताब से पेज का वही संबंध है जिस खिड़की से किसका रिलेटेड है, उसी प्रकार खिड़की का शीशा। देखिए अगला क्वेश्चन, टाटा मोटर्स ने मूल रूप से जीका नाम की कार का नाम बदलकर क्या रखा? टियागो नाम रखा। सी। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? तो उस समय गुलाम नबी आजाद थे। दुखी से हंसमुख तो सहिष्णु से क्या होगा? प्रतिवादी होगा सहिष्णु से।
निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन नाडु कहा जाता है? ये बोलते हैं कोल्लम को। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? किस टेम्पल ट्रीज बोलते हैं? श्रीलंका। कहाँ के? श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुवल्लुर है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस को चुनना है जो असंगत है, तो ये कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? तो यह शाख, गॉडविल। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। फटाफट करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 135 सेट हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में। मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। नेक्स्ट, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की उसका नाम क्या है? सोयूज T11।